प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा एक वीडियो जो मैंने प्रार्थना से रिलेटेड बनाया था 1.3 के व्यूज हो गया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब सहयोग करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज मैं एक इतना बेहतरीन वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में ऐसी गूढ़ और गहरी बातों को मैं खोलने वाली हूँ जो आपने कभी भी कलीसिया में सुनी नहीं, कभी भी कहाँ भी आपको मिलेगी नहीं। ऐसी एक रिसर्च आपके सामने लाई हूँ कि कुछ बातें जो 5 गलतफहमियां आपको बताऊंगी जो भाई पौलुस के बारे में लोग रखते हैं और एक्चुअली में वो ऐसी है नहीं। तो नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ कि भाई पौलुस का ही देखकर, मतलब कहते हैं कि पौलुस का नाम पहले शाऊल था और शाऊल से फिर प्रभु ने उसको पौलुस नाम दिया। बहुत सारे लोग मसीह में आकर अपना नाम बदल देते हैं, अपने इनिशियल्स बदल देते हैं और शायद इसीलिए हम पर लोग ये तोहमत लगाते हैं कि तुमने अपना धर्म बदल दिया, देखो तुम्हारे सरनेम के पीछे फला फला है, डिकोस्टा है, ये है, वो है। या फिर बहुत लोग अपने इनिशियल या नाम के पीछे मसीह लगा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई पौलुस ने अपना नाम बदली नहीं किया था, क्योंकि भाई पौलुस के पास हिब्रू और रोमन दोनों सिटीजनशिप थी। और वहां ऐसे था कि जो हिब्रू में उसका नाम अलग था और रोमन में उसका नाम अलग था। तो इसको क्लियर करने के लिए जो मैं आपको तथ्य देना चाहती हूँ वो प्रेरितों 13 का नाम है, जो कि कहता है कि जब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, ठीक है, मतलब उसको 2 नाम थे, शाऊल और पौलुस, उसने नाम चेंज नहीं किया था, धर्म बदली नहीं किया था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि ये दोनों ही नाम उसके थे, क्योंकि उसके पास दोनों ही नागरिकता थी और दोनों ही, अगर जी हम देखें कि रोमन्स या हिब्रू में अलग अलग नाम थे उसके, ठीक है। तो उसने अपना नाम नहीं बदला था। इसलिए भाइयों और बहनों, आपको मसीह में आने के लिए आपके मन को बदलना है। प्रभु आपके मन को बदलने आए, वो आपके नाम को बदलने नहीं आए, वो आपके पहनावे, खाने पीने, किसी भी चीज को चेंज नहीं करता है। तो पहली गलतफहमी आपकी ये दूर हो गई, ठीक है। और दूसरी गलतफहमी, लोगों का कहना है कि जो भाई पौलुस है वो मसीह के बहुत ही बाद में आया है, ठीक है। हम अगर ये बाइबल के हिसाब से देखें तो हम सोचते हैं कि भाई 4 गॉस्पल्स हो गए, उसके बाद यहाँ पर हमें भाई पौलुस की एंट्री दिखाई देती है। लेकिन अगर जो हम स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस की स्टडी को देखें तो वो ये बताते हैं कि भाई पौलुस प्रभु यीशु मसीह से 2 से 6 साल तक ही छोटे थे। और वो ये भी कहते हैं कि भाई पौलुस ने बिल्कुल ये मालूमात की थी, उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, चमत्कार किया, लेकिन वो मानता नहीं था क्योंकि वो कट्टरपंथी था और उसको सब कुछ पता था यीशु मसीह के बारे में। लेकिन कुछ साल बाद जब खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसे एनकाउंटर किया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। पर ये इसमें बहुत ज्यादा सालों का अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई पौलुस प्रचार करने में यानी बात करने में एक्सपर्ट नहीं थे, वो लिखने में एक्सपर्ट थे बहुत, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस की जानकारी थी, नॉलेज बहुत था, ज्ञान बहुत था। लेकिन अगर ये प्रचारक एक कहें तो वो एक अच्छे प्रचारक नहीं थे। इसका जो प्रूफ है हम देख सकते हैं। हम चलेंगे 2 कुरिन्थियों 11 का 6, देखिए वहां पर क्या लिखा है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 11 का 6 कहता है, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं, हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया। यहाँ पर खुद भाई पौलुस कह रहे हैं कि मैं दिखने में बहुत साधारण हूँ लेकिन मेरे पास ज्ञान बहुत है। और इसी का ही अगर जो हम 2 कुरिन्थियों का 10 का 10 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखता है, क्योंकि वे कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु वह जब सामने होता है वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। मतलब वो एक स्मार्ट स्पीकर नहीं था, उसके पास ज्ञान बहुत था, उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी, वो लिखता बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक अच्छा स्पीकर नहीं था। तो इस बात को हम नेगेटिव नहीं लेंगे। इस बात को मैं आपको इस बात से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हो या आपको लगता है कि मैं अच्छी प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु आपको चाहे तो भाई पौलुस की तरह कहीं से भी उठाकर कहीं भी आपको खड़ा कर सकता है और ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख के भी बहुत सारी चीजें
या ज्ञान या बुक्स लिखकर भी आप प्रभु के वचन को बांट सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है, आगे जो गलतफहमी है वो ये है कि वो महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि कुरिन्थियों की बातों को लेकर लोग बोलते हैं कि वो महिलाओं को बोलने नहीं देता था, प्रचार करने नहीं देता था, चुप रहने को कहता था। ठीक है, हम अगर ये पहला कुरिन्थियों पढ़ें 11 का हम अगर ये 11 से 12 पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। ठीक है, आगे कहता है, क्योंकि जैसा स्त्री पुरुष से है, जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री का उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। अब यहाँ पर कुछ नियम कानून वो बता रहा है कि एक स्त्री के लिए होना चाहिए, लेकिन वो स्त्रियों के खिलाफ था, उनके प्रचार के खिलाफ था। ये बात टोटली गलत है, क्योंकि गलातियों 3:28 में वो कहता है कि अब न नर रहा न नारी रहा। वो खुद अब प्रभु के बारे में कहता है, और खुद भी कभी उसने डिस्क्रिमिनेट किया नहीं कि औरत कम है या मर्द ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए गलातियों 3:28 में वो क्या कहता है। 3:28 कहता है, अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में यीशु में एक हो। यानी कि वो औरत को भी उतना ही दर्जा देता है, उतनी वैल्यू और उतनी ही रेस्पेक्ट देता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पौलुस स्त्रियों की इज्जत नहीं करता था, पौलुस ये नहीं चाहता था स्त्री प्रचार करे, तो वो टोटली रॉन्ग है। और न केवल ये बात, यहाँ तक कि प्रेरितों का अगर जो हम पढ़ेंगे भाग, तो वहां पे उसने स्वयं अकीला और प्रिस्किला के साथ सेवकाई भी की है। तो वो औरतों की सेवकाई के खिलाफ, उनके प्रचार करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। ठीक है, 5वीं बात, जो लोग कहते हैं कि पौलुस ने नए नियम की 14 पत्रियां लिखी है, सबसे ज्यादा भाग नए नियम का लिखा है, पर यह भी बात गलत है, क्योंकि अगर जे हम लूका का गॉस्पल देखें और प्रेरितों की किताब देखें, तो लूका और प्रेरितों को मिलाकर 37,933 शब्द आते हैं। और अगर जी हम 14 किताबें नए नियम की देखें तो वहां पे 32,407 शब्द आते हैं। यानी कि भाई पौलुस से भी बढ़कर लूका ने लिखा है, इसलिए मैं उनको, भाई पौलुस को कम नहीं करना चाहती हूँ, बट कुछ बातों को मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमको मसीह में आके नाम बदलना है, या लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई पौलुस स्त्रियों के खिलाफ थे, वो स्त्रियों को चुप रहने की आज्ञा देते हैं। मेरे साथ तो बहुत लोग इस बात पे डिबेट कर चुके हैं और मैं उनका जम के सामना भी करती हूँ। तो मैं भाई पौलुस को कम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम किए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लेकिन कुछ जो बातें थी मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती थी कि जो लोगों के जहन में है और उस लोग कैसे उन चीजों को या बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।